मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में आपसे बातें हो रही थी, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बातें हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने दो प्रीवियस लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने एक बार पॉइंट चार्जेस के विषय में हमने बात किया और एक प्रीवियस लेक्चर जो रहा लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने आपको सतत रूप से बटी हुई चार्जेस के बारे में बात किया। आज भी उसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन पे बातें करूंगा, जो बोर्ड की दृष्टि से, हालांकि जो प्रीवियस लेक्चर था वो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कंसेप्टुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी था। तो बोर्ड की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको आज डिस्कशन करना है। जैसा कि यह हेडिंग हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेड रिंग, यानी एक रिंग हुआ है और उस रिंग पे चार्जेस बटे हुए हैं। यदि सिमिलेटरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके एक्सिस, उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस पे इलेक्ट्रिसिटी का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो चीजें हमें बतानी है। तो आइए उस चीजों पे बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे हमने क्या किया कि यहां से एक रिंग ले लिया, इस तरीके का एक रिंग लिया, ठीक है, और इस रिंग पे हमने क्यू चार्जेस को बांट दिया है। सिमिलेटरी क्यू चार्जेस को हमने बांटा, ऐसा लेके चल रहा हूं कि इस पे क्यू चार्जेस बटे हुए, अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। यहां से इस तरीके का चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक रिंग हमारे पास है, ठीक है, पतली रिंग है, बस मैं ऐसे बनाने के लिए ऐसा ले रहा हूं। तो यहाँ पे हमने यहाँ एक रिंग ले लिया, ठीक है, और इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, प्लस चार्ज इस पे बटा हुआ है। और यहाँ पे इस रिंग की जो रेडियस है, इस रिंग की जो रेडियस है वो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, अभी आर है, उस रेडियस को अभी हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रिंग ले लिया, इस रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंडक्ट होगा। तो अब यहाँ पे वही बात निकालना है। तो अब एक चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्यू चार्जेस को हमने बांटा है इन पे ना। तो अब इस कंडीशन पे मुझे इस पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कुछ चीजें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनकी जो रेडियस है ना, जो रिंग की रेडियस है वो मान लिया कैपिटल आर है, ठीक है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक पॉइंट चार्ज रहता था तो उस पॉइंट चार्ज पे जैसे हम यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते थे और इससे क्या करते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करते थे बिंदु P पर, तो हम लोग का क्या आ जाता है, A इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाता है, आर डिस्टेंस पे होता था तो आर स्क्वायर, यही मिलता था। बट यहाँ चार्जेस क्या हुआ है, बटा हुआ है, सिमिलेटरी बटा हुआ है, इसका अलग बिहेव, यानी ये सब एक कंप्लीट, यानी यह क्यों पूरा बटा हुआ, तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं ना। तो अब इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेते हैं और यहाँ पे मान लिया यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है वो क्या है, dq है, ऐसा मान लिया। अब इस कंडीशन पे इस पॉइंट, इस चार्ज से जो हमने dq काटा है, इस चार्ज से यदि मैं एक का निकालू तो ऐसे 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 सबका निकाल लेंगे। तो यहां से इसका जो पॉइंट P की जो दूरी है वो हमने मान लिया कितना है, r, x मान लिया, r यहां मान लिया, स्मॉल r मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये उसको क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यू नॉट लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यानी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब धन परीक्षण आवेश लाया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के तरीके में हमने आपसे बात की है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेके टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। अब उससे दूरी कितना है, आर, दोनों पॉजिटिव है,
दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होने के केस में ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर फेंकेगा ना। तो अब उस कंडीशन पे मैं आपसे बातें करूं तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ जो फील्ड लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है ये स्मॉल डी, मैंने डी क्यू लिखा है, छोटा सा चार्ज, तो छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, एक वेक्टर कंपोनेंट, यहाँ इसके दो वेक्टर कंपोनेंट की बात हो रही है, एक ये और एक यहाँ पे ये। यदि ये थीटा एंगल है तब ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इस कंडीशन पे ये जो मिलेगा वो मिलेगा डी ई कॉस थीटा मिलेगा, और ये जो मिलेगा डी ई साइन थीटा मिलेगा। बातें समझ में आ रही है? तो ये कंपोनेंट इनके साथ चल रहा है। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यानी यहाँ पे एक रिंग है, जैसे ये एक रिंग है, तो इस रिंग पे ऐसे चार्जेस बटे हुए, पूरे चार्जेस ऐसे बटे हुए हैं, और इसके सेंटर से एक लाइन गई हुई है एक्सिस ना, इसके सेंटर से आर दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु है। तो अब वहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इस पे चार्जेस पूरा क्यों है, तो हमने यहां से एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया, यहां वाला चार्ज कंसीडर किया है, तो इससे ये दूरी हमने कितनी ले ली है, आर ले ली है। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, दूर फेंक रहा है, तो इसके कारण इस पर जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी। तो ये हमें पता है कि ये थीटा हमने माना है, तो ये भी थीटा होगा, और ये जब थीटा होगा तो इस कंडीशन पे ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब एक केस समझे, एक अच्छी बात और समझे कि हालांकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस बात को समझ लेते हैं कि क्या कार्यगर होगा। तो अब इस कंडीशन पे कि इसके द्वारा इस पे जो चार्ज लग रहा इलेक्ट्रिक, इस चार्ज पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये तो एक छोटा सा कंसीडर किया, तो ये तो पॉइंट चार्ज के रूप में हो गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि डी क्यू आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, हम लोग को पता है क्या है हमारे पास, डी ना। तो ये चीज हो जाएगी डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के इंटू के की जगह क्या हम लोग को पता है, के बराबर 1/4 पाई अपसाइलन एम कर देते हैं, माध्यम में रखा है तो माध्यम की बातें कर लेते हैं, तो ई एम कर दिया, तो के ये सब और सारी चीजें आपकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू, और इससे डिस्टेंस कितना है, आर, तो आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब एक बात अच्छे से समझे, ये तो इसके द्वारा निकला, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बहुत सारे चार्जेस बाकी हैं। अब एक बात बताइए, जो जैसा ये होगा एज लाइक मिरर इधर भी होगा, जो यहां होगा, अब जो यहां होगा वही यहां होगा, जो यहां होगा वही यहां होगा, तो उसके कारण क्या हो रहा है उस बात को समझिए। सपोज करिए कि यदि मैं सेम वेव के अकॉर्डिंग, तो यदि यहां वाला जो चार्ज आएगा, ऐसे मैं लेता जाऊं, तो यहां वाला जो चार्जेस आएगा, तो यहां भी चार्ज कितना है, डी क्यू ना, यहां पे भी चार्ज कितना, डी क्यू। तो अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब हम इसको ड्रा करेंगे, इस चीज को जब ड्रा करेंगे, तो ये भी रिपल करेगा इसको, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो डी कंपोनेंट के रूप में। तो यहाँ पे ये इसके साथ क्या है, थीटा बना रहा है, तो यहाँ ये जो कंडीशन होगी, ये वाली जो कंडीशन होगी, बात को समझिए, तो इसका ये होगा, तो यहाँ डी का डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा डी है, तो इसके द्वारा मान लिया डी का डैश। तो अब एक बात समझे, तो ये तो सिमिलर क्वांटिटी का होगा, तो साइन वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, यही कंपोनेंट काम करेगा, केवल ये वाला काम। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रभावित करेगा, जो प्रभाव डालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कौन सा करेगा, डी कॉस थीटा। यानी देखो यहां से दो चीजें, दो कंपोनेंट, तो इसके ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है, ये वाले दोनों कंपोनेंट एक ऐसा काम, ये ऐसे गए हुए, दो ऐसे गए हैं, तो ये वाले दोनों काम कर रहे हैं, ये वाले दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को काट दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो यही सारी दिक्कत, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला चीजें खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, डी। यहाँ पे इसके लिए इसका यहाँ पे हो जाएगा डी ई कॉस थीटा इनके लिए, और इसके लिए हो जाएगा क्या, डी ई कॉस थीटा। अब यहां से एक बात समझे कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है
वो केवल ये वाला कंपोनेंट बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट बना रहा है, बाकी कंपोनेंट तो काम ही नहीं कर रहा। तो एक छोटी सी बात और कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा वो केवल ये वाला कंपोनेंट, तो ऐसे ही इनका तो यानी जब इनका होगा तो इनका भी एक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, एक बचेगा तो ये वाला बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला उसको खत्म कर देगा, एक बचेगा। यानी केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉइंट पी पर वो क्या बनाएगा, डी कॉस थीटा ही बनाएगा। तो अभी मैं डी डैश ले लिया, तो अभी इतना आपको नहीं करना। तो यानी ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे साइन का कंपोनेंट समाप्त हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास, ये वाले कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये वाला कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पे चार्जेस क्यू नॉट था। अब एक बात समझ कि यहाँ पे इस R का मान भी कंसीडर कर ले, तो R के लिए ये देखिए 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तो हम यहां से लिख सकते हैं R का स्क्वायर कड़ हो गया, ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो R बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस बात को दिमाग में रखिएगा, आगे यूज करूंगा। अब एक बात समझ में आ रहा है कि यदि मुझे पूरा ई नेट निकालना है, वेक्टर ई नेट निकालना है, कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि यही वाला कंपोनेंट सबका बच रहा है, सभी चार्ज का यही वाला कंपोनेंट बच रहा है, साइन वाला कंपोनेंट समाप्त हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ दिस कंपोनेंट, यानी ये वाले कंपोनेंट का सम, यानी इस वाले चार्ज का भी यही कंपोनेंट बचेगा, इस वाले चार्ज का भी यही कंपोनेंट बचेगा, इस वाले चार्ज का भी यही, साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है ना, अभी दिखाया मैं। तो अब केवल ये तो हम लिख सकते हैं, या तो सबको जोड़ दे या तो एक साथ इंटीग्रेशन कर दे। तो अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, डी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, डी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं के डी क्यू वाई क्या आर स्क्वायर, तो वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ वेक्टर लगा लीजिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा के इंटू डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इंटू क्या होगा कॉस थीटा। अब एक बार समझे, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, रेडियस चेंज तो हो नहीं रहा, तो कुछ चीजें लिखकर चलिए कि आर भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ये आर भी तो वेरिएबल हो नहीं रहा, तो ये आर भी क्या है कांस्टेंट है ना, ये भी आर क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ ये थीटा भी, थीटा बदल नहीं रहा, तो ये थीटा भी क्या हो गया एक प्रकार से सिमिलर कांस्टेंट के रूप में चल रहा है। ये x हमने अभी फिक्स दूरी रखा है, तो x भी अभी क्या है कांस्टेंट है। तो सीधी सीधी बातें हम ये लिख सकते हैं कि r स्मॉल r एंड x एंड क्या हो जाएगा थीटा इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अब एक बात समझिए कि k डॉट इंटू डी क्यू वाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा का मान निकालने आएंगे इस वाले ट्रायंगल से, यहाँ ओ इस वाले ट्रायंगल से, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आर, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें k इंटू डी क्यू वाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा वैल्यू एक्स वाई क्या हो जाएगा आर। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स इंटू डी क्यू बाई क्या हो जाएगा r का क्यूब हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये ई नेट निकालना है, तो ई नेट इक्वल टू यहाँ पे k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो r भी क्या है कांस्टेंट है, तो r भी अभी तो r का वैल्यू रख देते हैं, तो ये x को बाहर ले लेते हैं, r को भी बाहर ले लेते हैं। तो अब यहां से सब कुछ, यहां से k हमने बाहर निकाला, x बाहर निकाला, r क्यू बाहर निकाला, तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा डी क्यू। अब एक बात समझो, ये डी क्यू ये डी क्यू ये डी क्यू ये डी क्यू सबका डी क्यू करेंगे, तो अब इसका सम ना, सबका सम, तो यही क्यू तो सब पे बटा था ना, यही क्यू तो सभी पे बटा था ना, तो अब हम ये लिख सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, डी क्यू बराबर क्यू। हाँ, तो अब यहाँ पे Q लिख दे, तो ये हो जाएगा क्या ई नेट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा K इंटू एक्स इंटू क्यू टोटल चार्ज बटे में क्या हो जाएगा R का क्यू। अब R की वैल्यू हमारे पास कितनी पड़ी हुई है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना ई नेट
इक्विवेलेंट ऑफ k इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसके रूट पे यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 होता है, इसके पावर क्यूब है, तो हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। 3 पहले से 1/2, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुणा हो जाता है। अब ये आपका हो गया कंप्लीटली फॉर्मूला, इस तरीके का कंपोनेंट आपको देता है फॉर्मूले के रूप में, तो हो गया क्या, k इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे k की जो वैल्यू है ये वाली आप इस रूप में भी रख के लिख सकते हो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस बात को रखना है। इसके कुछ केसेस हैं, उस केस को हम समझेंगे पहले, ठीक है, तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो फंडामेंटल चीजें हैं वहां पे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हमने इन सबको कांस्टेंट का, इसका आर बदलने वाला, इसका आर रेडियस तो बदलने वाला है नहीं। यहाँ पे हमने कोई बिंदु लिया तो सिमिलर दूरी होगा, यहाँ से जैसे तराजू होता है तो तराजू के बीच से हम कोई रस्सी बांधे तो सभी रस्सियों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। आर भी तो बदल नहीं रहा, बीच से वो दूरी तो बदल नहीं रही, इसलिए सबको क्या कर दिया कांस्टेंट। एक ही एंगल पे जाके झुकेगा ना, एक ही एंगल पे सब आएगा थीटा थीटा, जब एक ही बिंदु से मिलाना है तो सब थीटे थीटे पर जुटेगा, तो ये हो जाएगा क्या, थीटा। ये सभी चीजें कांस्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसलिए आर का मान इस तरीके से निकाला। समकोण त्रिभुज होने के कारण कॉस हो रहा है रिलेशन में, तो कॉस थीटा एक्स बाई क्या हो जा रहा है, आर डीक्यू। डीक्यू का हमने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा और यूज करिएगा, ठीक है। पहले एक चीज का हमने निकाला पॉइंट चार्ज, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस में से किसी एक चार्ज को पॉइंट चार्ज के लिए तरह यूज किया हूं। फिर उसके बाद पूरा नेट चार्ज, पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया। तो उसके पहले हमने बताया कि कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो साइन वाला कंपोनेंट कट जा रहा था। जब सिमिलर वाला ये वाला चार्ज अपने सिमिलर मिरर टाइप का आ रहा है, यहाँ जो बिहेव कर रहा है वही यहाँ काम कर रहा है, यहाँ जो काम करेगा वही यहाँ काम करेगा, यहाँ जो काम करेगा वही यहाँ, तो साइन का कंपोनेंट खत्म हो जा रहा है। तो बातें समझ में आ रही, तो वही चीजें साइन का कंपोनेंट हमने खत्म कर दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रभावित कर रहा है, जो इफेक्ट डालेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट, तो इसी कंपोनेंट का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो k इंटू डी क्यू, फिर डी क्यू की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो क्या k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट किया हूं। ये हल करने के बाद ये हमें एक्सप्रेशन मिला। यहाँ से जितनी कांस्टेंट चीजें थी हमने बाहर निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू को हमने क्या लिखा है, क्यों, क्योंकि सबका हमने सम कर दिया, तो सम करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिला। केसेस के विषय में पढ़ेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, इसके कुछ केसेस हैं, उस केस को विषय में जान लेते हैं, फिर जो जो फंडामेंटल चीजें आ रही है वो चीजें नोट कर लीजिए। चलिए इसके केसेस के विषय में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो ये तो सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लेता है, या तो इसके फॉर्मूले पे सवाल आ जाता है, डेरिवेशन भी सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी मीडियम के लिए हमने बातें की, तो ये फॉर्मूला यदि बुक में डेकोरेटेड होगा तो k की जगह ये लिखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए इनके केसेस को पढ़ते हैं कि केसेस क्या होता है। सबसे पहले हम एक बात यह जानते हैं कि कंट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होते हैं उनके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होता है उसके सेंटर पे, तो एक थीम ये पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें नोट करके भी और केस के रूप में भी समझेंगे। तो पहला चीज है क्या, कि यदि सतत रूप से रिंग पर बटे आवेश के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र यानी ए 0 होता है। तो इस बात को पहले कर लेते हैं।
क्या हो रहा है, केस के रूप में केस फर्स्ट कर ले या नोट करके। तो अब एक बात है समझे, ये रिंग है और इस रिंग पे चार्जेस पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो अब इनके सेंटर पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। तो अब ऐसे समझो, ये x, तो यहाँ पे तो चीजें हमें मिली, क्या मिली, यहाँ पे जो चीजें मिली वो क्या मिली है, ई नेट। अभी एक्सप्रेशन निकाला था, क्या निकाला था, ई नेट इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में क्या मिला हमें, अपॉन में क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये चीजें मिली। सेंटर पे यानी x का मान तब क्या हो गया 0 पे, केंद्र पर देखने जाएंगे, केंद्र पर तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्सप्रेशन में जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, k इंटू 0, k इंटू 0 इंटू क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा, ये केस समझ में आया। तो ये चीजें मिली कि सेंटर पे, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक दूसरा केस समझेंगे, दूसरी बातें समझेंगे, इसको पहले नोट कर ले, तो दूसरी केसेस पे बातें कर ले। तो अच्छा यहीं देख लेते हैं, ठीक है, आइए यहीं देख लेते हैं। तो अब यहां से यदि इस केस की बातें करें, ठीक है, तो यहाँ पे यदि दूसरा केस इसमें कह रहा है ना, दूसरे केस में ये कह रहा है कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि यदि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को हम बहुत दूर से जब देखते हैं तो वह पॉइंट चार्ज के रूप में काम करता है, यानी पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है ना। तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बन जाता है। ये बातें जैसे अभी मैं रिंग यहाँ पे रखा हूं, यहाँ से तो रिंग अभी इतना बड़ा रिंग दिख रहा है, आप यहाँ से काफी दूर चले जाओ, यहाँ से काफी दूर जाके देखोगे तो ये क्या होगा, ये चार्जेस इस पे बटे, जैसे मान लिया इस पे मैंने चार्जेस बटा, ये चार्जेस ऐसे बटे हुए हैं। तो अभी पास से देखेंगे तो दिखेगा, जैसे जैसे ये मैं दूर जाता जाऊंगा तो ये क्या करेगा, एक बिंदु का आकार लेता जाएगा। तो दूर जाने पर ना, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगेगा। फील आ रहा है इस बात का। तो यानी कहने का मतलब यह कि x इज ग्रेटर देन ऑफ r, यानी x बड़ा है, यानी ये वाला केस इस रेडियस से क्या है, बड़ा है, यानी x बहुत बड़ा हो गया, इस रेडियस से बड़ा हो गया। त्रिज्या बड़ी होने पर त्रिज्या छोटा हो, यानी यहां से ये रेडियस इसकी इतनी, मैं बहुत दूर, वैसे मान लिया इसका रेडियस 1 मीटर का, मान लिया इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका। अब उस 2 सेंटीमीटर के रेडियस को मैं आधा किलोमीटर की दूरी पे जाकर देखूंगा तो वो बिंदु टाइप का दिखेगा ना, वो रिंग मुझे आधा किलोमीटर दूर जाके हम देखेंगे तो वो क्या होगा, बिंदु टाइप का दिखेगा। तो वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है कि नहीं, है प्रूव हो जाता है कि कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ देखें एक चीज, तो x इज ग्रेटर देन ऑफ r, x बहुत बड़ा है r से, तो x के कंपेयर में r आ जाएगा 0, कैपिटल R क्या 0। तो अब उस केस पे हम बातें करें तो ई नेट इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है, जहां पे मैं कह रहा हूं x बहुत बड़ा है, x क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, r से। तो उस केस पे x का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत छोटा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर तो बहुत छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ हो जाएगा क्या, r इक्वल टू 0, तो ई नेट इक्वल टू 0 किस केस में कर रहा हूं, बहुत दूर जाने की कंडीशन में ना, मैं बहुत दूर जाके देख रहा हूं, रिंग बहुत ना, तो ऐसा ना बहुत दूर जाने का, यानी इस केस में बातें कर रहे हैं। तो ई नेट इक्वल टू के, यानी ये खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर नगण्य करने पर तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर के पावर में यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x का क्या मिलेगा, क्यू, x का क्या मिलेगा हमें, क्यू। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, k इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है, सेम आया।
पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो यही था ना, पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला यही था ना, तो k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है। तो इसका मतलब क्या, बहुत दूर जाने पर x का मान r से बड़ा होने पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्जेस होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगा। तो इसी केस में एक छोटी सी बात और बढ़ा के चल लेते हैं, थर्ड वाला, कि यदि मान ले कि x इनफाइनाइट हो जाए, मैं बहुत दूर जाके देखूं, बहुत दूर जाके देखूं तो क्या हो रहा है, तो बहुत दूर जाने के केस में यदि मैं आपसे बातें करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये देखिए, ये तो बीच रास्ते में की बात कर लिया हूं, सेंटर पे बातें किया, बीच में हमने बात करी, अब कह रहा हूं आर इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट, इनका मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ रख के देख लीजिए, ये तो बीच में निकालेंगे, इसको और बढ़ा दीजिए तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक बात समझ में आ, सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्या, कि सेंटर पे 0 और ये उठेगा बीच में, फिर ये क्या हो जाएगा ऐसा, बातें समझ रहे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे, एक्स इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर पे क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0, यहाँ 0 का मतलब क्या, जब x इनफाइनाइट होगा तब, और जब x यहाँ पे 0 होगा तब इन दोनों केस पे E का मान क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए। और बीच में जब x आ रहा है वेरिएबल, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। यही तीनों केसेस इसी फंडे पे आप दिमाग में रखेंगे सारी बातें। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, फील करके चलिए, ठीक है। मोटिव बना के रखिएगा, जो चैनल की थीम है हमारी, टारगेट पॉइंट फील स्टडी, ठीक है। तो उसको बना के चलिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।